नमस्ते दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो क्या अभी भी आप अपना अमेजन सेलर अकाउंट खरीद या बेच सकते हैं? इस वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही कुछ फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले सवालों को भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सेलर स्पॉट के साथ अमेजन सेलर अकाउंट बेचने और अमेजन सेलर अकाउंट खरीदने के लिए फॉर्म भी मिलेंगे। आज मेरे साथ ओमार और शाई हैं और हमने अब तक काफी वीडियो साथ में किए हैं और ये एक नया वीडियो है जिसमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन है। तो हाँ दोस्तों, ओमर, शाई, आप अपना परिचय दें और फिर हम इस टॉपिक के बारे में आपके लिए कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। तो आप दोनों का स्वागत है। नमस्ते बुवा। आशा करता हूँ आप अच्छे हैं। तो हाँ, हमें यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। यहाँ आना हमेशा खुशी की बात होती है। तो हम सेलर स्पॉट हैं। हम एक एजेंसी हैं जो बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए अमेजन सर्विसेज में स्पेशलाइजेशन रखती है। हम अमेजन अकाउंट्स, अमेजन बिजनेस बेचने और खरीदने में स्पेशलाइजेशन रखते हैं और हम अमेजन सेलर्स के लिए कई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमें यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद होगा। मैं सेलर स्पॉट से शाई हूँ। हम कोशिश करेंगे कि अमेजन अकाउंट्स को खरीदने और बेचने को लेकर जो भी जानकारी है हम सारी आपसे शेयर करें। आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सही है दोस्त, आप दोनों से फिर से मिलकर बहुत खुशी हुई। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैंने आपकी सर्विसेज का उपयोग किया है। लीगल सर्विसेज। ओमर ने हमारे अकाउंट में एक क्रिटिकल वायोलेशन को हटाने में मदद की थी। मुझे लगता है कि यह पिछले साल की बात है। एक सुबह मैं उठा और अमेजन से एक अजीब सा मैसेज आया था, लेकिन उमार ने समय रहते सब संभाल लिया था। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारी कम्युनिटी के कई लोगों ने अब तक आपकी मदद से अकाउंट्स का लेन देन किया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है और शायद हम और भी लोगों की मदद कर सकते हैं। तो चलिए सवालों से शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ये काफी पॉपुलर सवाल है। क्या अमेजन सेलर अकाउंट्स को खरीदना और बेचना लीगल है? ठीक है। तो हाँ, ये एक सवाल है जो हमसे अक्सर पूछा जाता है और इसका जवाब हाँ है। ठीक है, ये पॉसिबल है। लोग इसे कर रहे हैं, न केवल हम बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन मैं आपको बस एक चीज कहूंगा कि इसे एक प्रॉपर तरीके से करना होता है। आपको सही वर्डिंग यूज करनी होती है, खासकर अमेजन के साथ। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये डील्स हर रोज होती हैं। यह मेंशन करना जरूरी है कि इस प्रोसेस को किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसने इसे पहले किया हो। ऐसा नहीं है कि आप इसे स्वयं नहीं कर सकते। बात बस यह है कि यह एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोसेस है और आप प्रोसेस के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा करना चाहेंगे। हाँ, यही कारण है कि हम यहाँ हैं और हम इस प्रोसेस में सेलर्स और बायर्स की मदद करते हैं। तो हाँ, ये पूरी तरह से कानूनी और वैध है। हाँ, हमारे पास उन लोगों के लिए फॉर्म होंगे जो अकाउंट्स बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। अगर उनके पास कोई अकाउंट है तो हाँ, फॉर्म भर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो ये काफी सही है। तो जैसा कि मैंने सुना, ये कानूनी तौर पर संभव है और अगर सही तरीके से किया जाए तो यह ठीक होना चाहिए। कूल, काफी सही। तो अगला सवाल ये है कि अकाउंट बेचने का प्रोसेस कैसे काम करता है? हाँ, तो सबसे पहले अगर आप अपना अकाउंट बेचना चाहते हैं, जैसा कि बोबा ने कहा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे दिए गए फॉर्म पर जाएं अगर आप अकाउंट्स खरीदना या बेचना चाहते हैं, और फिर हम आपके अकाउंट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे और कुछ फीचर्स को जानेंगे। ये कब खोला गया था, आपके पास कुल कितनी सेल्स हुई, आपके पास कितने फीडबैक हैं, और फिर हम इसे खुद चेक करेंगे। हम एक जूम मीटिंग करते हैं और आपकी स्क्रीन शेयर करके अकाउंट्स को चेक करते हैं। हम इन्हें चेक करते हैं और एक एक डिटेल को अच्छे से देखते हैं। हम शायद आपको अकाउंट के बारे में कुछ ऐसी बातें बता सकें और दिखा सकें जो आपको पहले नहीं पता थी। जैसे ही हम इवेल्युएशन पूरा कर लेंगे, हम आपको बताएंगे आपके अकाउंट की वैल्यू कितनी हो सकती है, और हम समझाएंगे कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है, ऑनरशिप ट्रांसफर कैसे होती है। जैसे ही हम प्राइस रेंज पर अग्रीमेंट प्राप्त कर लेते हैं, हम आपको अकाउंट बेचने और इसे नए मालिक को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। तो हाँ, ये प्रोसेस बहुत सरल है और वास्तव में हमने इस एजेंसी की स्थापना इसलिए की क्योंकि हमने उन लोगों की समस्या देखी जो खुद से अपना अकाउंट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत कठिन है। बहुत सी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, और यदि आपके साथ पूरे प्रोसेस के दौरान एक प्रोफेशनल है तो ये बहुत आसान हो जाता है। और हमने वास्तव में एक ऐसी सर्विस बनाई है जिसका हम खुद उपयोग करेंगे। तो हाँ, यही वह सब कुछ है जो आपको करने की आवश्यकता है, और ये कुछ इसी तरह काम करता है। और बायर्स के लिए मेरा मानना है कि वे फॉर्म के माध्यम से यह पूछ सकते हैं कि वे किस प्रकार का अकाउंट चाहते हैं और फिर आप एक मीटिंग में उन्हें ये समझा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम आपको हमारे चैनल्स का लिंक भेजते हैं। हमारे पास कुछ चैनल हैं
जहां हम अपने सभी अकाउंट्स और बिजनेस को सेल के लिए को पोस्ट करते हैं और आप अकाउंट्स को देख सकते हैं, और या फिर आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या खोजने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और फिर अपने पास अवेलेबल अकाउंट्स को ब्राउज करते हैं। हम उन्हें आपको स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से दिखा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वे आपके एसिन्स और ब्रांड्स को लिस्ट करने में सक्षम हैं जिन्हें आप बेचना चाहते हैं, और हाँ, हम आपकी जरूरत के हिसाब से सबसे अच्छा अकाउंट खोजते हैं। तो आपने हमें कुछ ब्रांड्स मेंशन किए जो आप खोज रहे हैं। तो ये हो सकता है कि मान लीजिए मैं एक प्राइवेट लेबल सेलर हूं, लेकिन शायद ऑनलाइन आर्बिट्रेज सेलर या होल सेलर या अन्य कोई हो। तो आपके पास विभिन्न प्रकार के अकाउंट्स हैं, मेरा अनुमान है, यहां तक कि सभी प्रकार के सेलर्स के लिए, अगर मैं सही समझ रहा हूं। हाँ, इसलिए आर्बिट्रेज सेलर्स के लिए हमारे पास कई अकाउंट्स हैं, जिनमें यदि अकाउंट पुराना है और उसमें बहुत अधिक सेल्स हिस्ट्री है, तो इसे अन्य ब्रांड्स और कैटेगरीज के लिए अनगेट करना बहुत आसान होगा। और इसके अलावा ऐसे अकाउंट्स हैं जो पहले से ही बड़े ब्रांड्स के लिए अनगेटेड हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप नाइकी या एडिडास या इस तरह के ब्रांड बेचना चाहते हैं। आप एक पुराने सेलर अकाउंट का उपयोग करना चाहेंगे जो पहले से ही उन ब्रांड्स के लिए अनगेटेड है, और आपको बहुत सारा पैसा बचा सकता है, समय और शिद्दत से बचा सकता है, और आपको तुरंत सेल्स शुरू करने की अनुमति देता है। तो हाँ ओमर, क्या आप इसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? हाँ, तो मूल रूप से एक अकाउंट जिसने पहले प्राइवेट लेबल बेचा है वह अन्य चीजें भी बेच सकता है, और इसके विपरीत होलसेल अकाउंट प्राइवेट लेबल कर सकता है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। काफी अच्छा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यह अब क्लियर है। और फिर से मैं ये बता दूं कि हमारे व्यूअर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो अगला सवाल यह है कि एक अमेजन अकाउंट की वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है। मान लीजिए किसी के पास एक अकाउंट है और वे सुनिश्चित नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू है या नहीं, तो हम एक अमेजन अकाउंट की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं? बहुत अच्छा सवाल। हम अकाउंट होल्डर के साथ मिलकर उनके अकाउंट को चेक करते हैं। हम आमतौर पर स्क्रीन शेयर करते हैं। हम खाते की सभी चीजों पर जाते हैं, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, और मूल रूप से जो कुछ भी हम देखते हैं उसके आधार पर हम अकाउंट के लिए एक मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस रेंज देते हैं। और निश्चित रूप से ओनर को हमारे साथ सहमत होने का अधिकार है और हमारे साथ सहमत न होने का भी अधिकार है। ये उनके ऊपर है कि वो हमारे साथ अकाउंट बेचना चाहते हैं या नहीं, लेकिन हम हर अकाउंट के लिए एक ईमानदार और निष्पक्ष वैल्यूएशन देने की कोशिश करते हैं, जिसे हम चेक करते हैं। और एक और ज़रूरी बात यह है कि एक अकाउंट आज एक प्राइस का हो सकता है और अगले दिन इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। ये पूरी तरह से अकाउंट पर निर्भर करता है। इनमें से कुछ चीजें यहाँ तक कि वे आपके बिना जाने भी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, आज आप नाइकी के लिए अनगेटेड हो सकते हैं, और उदाहरण के लिए कल आप नहीं होंगे। लेकिन यह एक ऐसा उदाहरण है जो मूल रूप से अकाउंट के लिए आपको एक अलग वैल्यू देगा। हेल्थ वायोलेशन, रीसेंट सेल्स, अकाउंट हेल्थ स्कोर, रेटिंग, ये सभी मिलकर वैल्यू डिसाइड करते हैं। और यही कारण है कि हम अकाउंट चेक किए बिना वास्तविक वैल्यूएशन नहीं दे सकते। हम इसे किसी स्क्रीनशॉट या ऐसी चीजों के आधार पर नहीं करते, हम इसे खुद अच्छे से चेक करते हैं। हाँ, तो मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूँ कि अकाउंट्स के लिए कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होता। ये एक मार्केट है जो सप्लाई और डिमांड पर बेस्ड है। कभी कभी किसी विशेष प्रकार के अकाउंट के लिए अधिक डिमांड होती है, कभी कभी कम डिमांड होती है, इसलिए ये बदलता रहता है और कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है। लेकिन हमें पता है, क्योंकि हमें अकाउंट्स की बाइंग और सेलिंग को लेकर बहुत एक्सपीरियंस है, और हम मार्केट को समझते हैं, और हम आपको एक ईमानदार और निष्पक्ष वैल्यूएशन दे सकते हैं। और निश्चित रूप से ये आप पर निर्भर करता है कि आप हमारे साथ ये डील करना चाहते हैं या नहीं। और डिस्क्रिप्शन में हमारे पास फॉर्म होंगे। फॉर्म भरना फ्री है, एवेल्युएशन भी बिल्कुल फ्री है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर व्यूअर्स को अकाउंट खरीदने या बेचने में इंटरेस्ट है तो उन्हें ये चेक करना चाहिए, और ये काफी शानदार है। तो मुझे लगता है कि हमने उस सवाल को कवर कर लिया है। अगला सवाल है, तो कौन से अमेजन सेलर अकाउंट बेचे जा सकते हैं? उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक अकाउंट पर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चल रहा है। शायद एक अकाउंट है जिसमें लिस्टिंग वायोलेशन या अन्य चीजें हैं। तो मूल रूप से कौन से अकाउंट बेचे जा सकते हैं? तो हम लगभग किसी भी अकाउंट को बेचने में सक्षम हैं जिसे हम बेचने की कोशिश करते हैं। ये वास्तव में प्राइस का मामला है। तो अगर आपके पास एक अकाउंट है जो पहले डीएक्टिवेट हो गया था, तो इसमें बहुत सारी रेगुलेशन होती है। कभी कभी कुछ फीचर्स डिसेबल हो जाते हैं और अकाउंट अच्छी कंडीशन में नहीं होता। फिर निश्चित रूप से गलत इंफॉर्मेशन के अनुसार प्राइस भी कम होगा। तो हाँ, आप डीएक्टिवेट किए गए अकाउंट्स को बेच सकते हैं। आप पहले से प्रॉब्लम में चल रहे अकाउंट्स को भी बेच सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको इसका उतना प्राइस नहीं मिलेगा। और अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस की बात करें तो हाँ, आप अपना पूरा प्रॉफिटेबल बिजनेस बेच सकते
हैं और आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये सिर्फ अकाउंट बेचने की तुलना में काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आप मूल रूप से अपने सप्लायर कॉन्टैक्ट दे रहे हैं। आपको वास्तव में यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्रांजैक्शन स्मूथली हो और आपके पास नया बायर हो जो बिजनेस ऑपरेट कर सके और आप उन्हें बड़ी मात्रा में इन्वेंट्री भी बेचते हैं। और ये चीजें सिर्फ अकाउंट बेचने की तुलना में अधिक कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। एक बिजनेस का प्राइस उसके प्रॉफिट पर भी निर्भर करता है जो वो जनरेट कर रहा है। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके पास एक बिजनेस है जिसने पिछले 12 महीनों में $1 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, तो वैल्यूएशन अकाउंट और प्रोडक्ट्स पर बेस्ड होगी, है ना, और आपके द्वारा जनरेट किए गए प्रॉफिट पर निर्भर करती है। तो हाँ, सभी प्रकार के अकाउंट्स और बिजनेस बेचना संभव है, लेकिन हम प्रत्येक अकाउंट और प्रत्येक बिजनेस को एक नया केस मानते हैं और हम हर अकाउंट की अलग से एवेल्युएशन करते हैं। तो सभी अकाउंट्स के लिए कोई एक रूल नहीं है। तो अगर आप एक ब्रांड सेल कर रहे हैं, मान लीजिए एक प्राइवेट लेबल, मान लीजिए इसने पिछले साल $1 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, तो आपको अकाउंट इसके साथ बेचना चाहिए, या क्या आप केवल एसेंस बेच सकते हैं जैसे लिस्टिंग? ठीक है, तो केवल ब्रांड बेचना संभव है। ठीक है, और मूल रूप से इसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना संभव है। ये बिल्कुल संभव है, लेकिन बेस्ट तरीका अकाउंट और ब्रांड को साथ में ट्रांसफर करना होगा। और आमतौर पर जो बायर होता है वो भी एक अकाउंट और बिजनेस को एक साथ खरीदना पसंद करता है, क्योंकि ये रन करने में आसान होता है, या फिर उसे स्प्लिट करना। लेकिन हाँ, ये संभव है और हमने ये प्रोसेस किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं हमारे व्यूअर्स को याद दिलाना चाहता हूं, हमारे पास डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है अमेजन सेलर अकाउंट और अमेजन बिजनेस खरीदने और बेचने के लिए, और हम बायर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे पास बायर साइड से कुछ सवाल हैं। तो आप एक नए अकाउंट की बजाय एक पुराना अकाउंट क्यों खरीदेंगे? तो कभी कभी नए अकाउंट होते हैं, है ना, जो अभी हाल ही में रजिस्टर हुए हैं, शायद लोग उन्हें बेच रहे हैं, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि एक अकाउंट है जो 5 साल पुराना है। तो क्या बेहतर होगा, और क्या यह वास्तव में बेहतर है? क्या इसमें कोई डिफरेंस है? सबसे पहले आप एक नया अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। शुरुआत में आपको इसे सेटअप करने में आपको बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि आपकी सेल्स वॉल्यूम काफ़ी लो होगी। आपकी अमेजन के साथ कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। यदि आप कोई नया ब्रांड लिस्ट करना या खोलना चाहते हैं तो उन्हें अनगेट करने में शायद आपको अधिक समय लग सकता है। आपको अमेजन पर बाय बॉक्स प्राप्त करने में काफ़ी समय लगेगा। मूल रूप से आपको मिलने वाली कोई भी वायोलेशन आपके अकाउंट को, आपकी लिस्टिंग को ब्लॉक या डीएक्टिवेट करने के हाई रिस्क में डाल देगा। जब आप अमेजन पर एक पुराने अकाउंट पर काम कर रहे होते हैं तो आपके पास अमेजन और कंज्यूमर दोनों के साथ अधिक क्रेडिबिलिटी होती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जब आप अमेजन पर कुछ खरीदते हैं तो आप स्टोर भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सेलर कौन है। मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन जब मैं कुछ खरीदने जाता हूं तो मैं केवल प्रोडक्ट रिव्यूज को नहीं देखता। मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं इसे एक रेप्यूटेबल स्टोर से खरीद रहा हूं, न कि किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने कुछ हफ्ते या महीने पहले अपना अकाउंट खोला हो और मुझे नहीं पता कि वे कल यहाँ होंगे या नहीं। इसलिए मैं भरोसेमंद बायर्स और सेलर्स से खरीदना पसंद करता ठीक है। हूँ। हाँ, एक और बात, आप शायद एक नए अकाउंट की तुलना में बहुत तेजी से अधिक वॉल्यूम में सेल्स कर पाएंगे। तो अगर आप एक बड़े सेलर हैं या बड़े सेलर बनने का प्लान बना रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि ये जल्दी से हो, तो एक पुराना अकाउंट निश्चित रूप से इसमें आपकी मदद करेगा। और जैसा कि ओमर ने कहा, अधिक क्रेडिबिलिटी नए अकाउंट की तुलना में डीएक्टिवेट होने का कम रिस्क है। और हाँ, यही कारण है कि कई सेलर्स इसे खरीदने की तलाश में हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, हमारे पास डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है उन लोगों के लिए जो अकाउंट्स खरीदना या बेचना चाहते हैं। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो मूल रूप से आपकी एक्टिविटी के हिसाब से सही अमेजन सेलर अकाउंट कैसे चुनें? उदाहरण के लिए, यदि आप ऑनलाइन आर्बिट्रेज या पेस्टिसाइड बेचना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप पेस्टिसाइड बेचना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसे केस में अकाउंट में क्या देखना चाहिए? ठीक है, तो मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा यही होगा कि आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं, ताकि हम आपके लिए सही अकाउंट खोज सकें। हम पहले से ही जानते हैं कि बैकएंड में क्या चल रहा है, कौन से अकाउंट क्या बेच सकते हैं और किन पर ये लिमिटेशन है। और हम सभी पोटेंशियल बायर्स से आग्रह करते हैं कि वे हमें अपने बिजनेस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दें, ताकि हम सबसे अच्छा और सूटेबल अकाउंट उनके लिए खोज सकें।
तो मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आप किसी विशेष ब्रांड या किसी विशेष एसेन को बेचना चाहते हैं या यहाँ तक कि किसी विशेष कैटेगरी में बेचना चाहते हैं जिसे पहले अनगेटेड करने की आवश्यकता है, तो आप ये हमें बताएं, हम उन सभी अकाउंट्स को चेक करेंगे जिनमें आप रुचि रखते हैं। क्या वे इस ब्रांड, इस एसिन को बेचने में सक्षम होंगे? और फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि यह अकाउंट आपके लिए काम करता है। जैसे आपने कहा, उदाहरण के लिए आप पेस्टिसाइड बेच रहे हैं, फिर अगर अकाउंट किसी अमेरिकन एंटिटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो आप बिल्कुल भी पेस्टिसाइड नहीं बेच सकते। इसलिए यह कुछ ऐसा है जो आपको हमें पहले से बताना चाहिए और हम आपके लिए इसे चेक करते हैं। यही कारण है कि हम आपकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछते हैं। हाँ, तो कोई अकाउंट खरीदें या कुछ स्पेसिफिक, यहाँ तक कि सेलर अकाउंट भी जो हमने पहले बेचे हैं, जो अकाउंट हैं जो प्रोडक्ट सीधे अमेजन को बेचते हैं। इसलिए वास्तव में किसी भी प्रकार का अमेजन अकाउंट जिसे आप खरीदना चाहते हैं, बस नीचे दिए गए फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन भरें और हम जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे। शानदार। जैसा कि आपने मेंशन किया है, फॉर्म नीचे हैं और फॉर्म में सही डेटा भरना आसान है और फिर उसके आधार पर आपको लोग जवाब देंगे। और हाँ, और लोग आपको ही क्यों चूज करें, मुझे लगता है कि मैंने इसे पिछले वीडियो में भी ये पूछा है, लेकिन हाँ, शायद काफी लोग ये पहली बार देख रहे हैं। हमने कवर किया कि आप प्रोफेशनल हैं, यहां तक कि मैं भी आपका क्लाइंट रह चुका हूं, लेकिन फिर भी आपके साथ काम क्यों करें? आप क्या सोचते हैं इस अकाउंट्स की बाइंग सेलिंग की मार्केट में आपको बाकी कॉम्पिटिटर्स से क्या अलग बनाता है? ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये कई चीज़ें हैं। एक्सपीरियंस सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है। हम इसे सालों से कर रहे हैं। हमने हज़ारों अकाउंट्स को ट्रांसफ़र किया है। हमने हज़ारों के हिसाब से अकाउंट्स की एवेल्युएशन की है और हम अपने काम को करना पसंद करते हैं और हम निष्पक्ष एवेल्युएशन करते हैं। तो हाँ, निश्चित रूप से एक्सपीरियंस, फीडबैक, रेप्यूटेशन, आप जानते हैं, मैं ये सभी को बताता हूँ। चेक करें कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, ये लोग कौन हैं, अन्य लोग इनके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, और हाँ, अन्य अच्छी कंपनियां भी हैं। आपको हमारे साथ काम करने की आवश्यकता नहीं है। हम निश्चित रूप से खुद को इस फील्ड की लीडिंग एजेंसियों में से एक मानते हैं। बात यह है कि आप जानते हैं, लोग हमेशा इसे ध्यान में नहीं रखते। प्राइस बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी कि प्रोसेस सही तरीके से किया गया है। और आप जानते हैं, उदाहरण के लिए, जब आप अपना अकाउंट बेचते हैं तो आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके अकाउंट से आपकी सारी पुरानी इन्फॉर्मेशन हटा दी गई है। आपकी लीगल एंटिटी या आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड, ये सभी चीज़ें। कोई नहीं चाहता कि अमेजन 1 या 2 साल बाद उनके पास किसी केस या ऐसी किसी चीज़ के साथ वापस आए। और हमने देखा है कि ये चीज़ें होती हैं, इसलिए इसे सही तरीके से करना और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करना जो वास्तव में ये सुनिश्चित करेगा कि सब कुछ सही तरीके से किया गया है। हम मूल रूप से यह प्रूफ भी प्रोवाइड करते हैं कि जो कुछ भी बदला जाना था वह वास्तव में बदल दिया गया है। हम आपको इस चीज़ का प्रूफ देते हैं। हम पुराने ऑनर्स को स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मूल रूप से उन्हें दिखाते हैं कि आप जानते हैं, सब कुछ सही ढंग से किया गया है, कि अब कोई भी डिटेल नहीं बची है और वे किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं है। हाँ, और यहाँ तक कि बायर साइड से भी, अगर आपने हमसे कोई अकाउंट खरीदा है और अगर आपको अकाउंट खरीदने के 1 साल बाद भी मदद चाहिए, तो हम हमेशा आपके लिए यहाँ रहेंगे और किसी भी समस्या में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि ओमर ने कहा, हमारे पास ईमानदारी है, हम ईमानदार लोग हैं। हमारा नाम, हमारी रेप्यूटेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम कभी भी आपके अकाउंट या किसी भी चीज़ को रिस्क में नहीं डालेंगे। तो हाँ, हम आपके लिए यहाँ हैं ताकि अमेजन से रिलेटेड किसी भी चीज़ में मदद कर सकें, चाहे वह डीएक्टिवेटेड अकाउंट और लिस्टिंग वायोलेशन से निपटना हो, ऑनरशिप ट्रांसफर हो, अमेजन अकाउंट्स और बिजनेस खरीदना और बेचना, अमेजन सेलर्स के लिए कंसल्टिंग, मतलब स्टोर्स को मैनेज करने के अलावा हम लगभग सब कुछ करते हैं। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी स्थिति है जिसमें हम मदद नहीं कर सकते, तो हम आपको ये भी बता देंगे। हम उन लोगों की तरह नहीं हैं, आप जानते हैं, हम आपका पैसा पहले ले लेते हैं, या अगर हम मदद नहीं कर सकते तो हम आपको किसी ऐसे व्यक्ति का कांटेक्ट देते हैं जो आपकी मदद कर सकता है, तो हम बिना किसी फीस के ऐसा भी करेंगे। ठीक है, मुझे यही क्लियर करना था। बहुत बढ़िया। मुझे यह भी कहना है, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में मेंशन किया था, मैंने वास्तव में अमेजन के लीगल केसेस से निपटने के लिए यूजर सर्विसेज का उपयोग किया है और इससे मुझे काफी मदद मिली। और हमारे यूट्यूब कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी और अन्य जगहों के कई लोगों ने भी सफलतापूर्वक अकाउंट्स खरीदे और बेचे हैं। तो सेलर सपोर्ट के साथ ये काफी अच्छा है। तो डिस्क्रिप्शन में हम उन फॉर्म्स के लिंक देंगे जो आपको अमेजन सेलर अकाउंट्स और बिजनेस खरीदने और बेचने में मदद करते हैं। तो उनका उपयोग करें। यदि आप अकाउंट्स बेच रहे हैं तो इवैल्यूएशन प्राप्त करें, या यदि आप इन्हें खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको पॉसिबिलिटीज
मिलेंगी। यह फ्री है, कोई फीस नहीं, और फिर यह आप पर निर्भर है। क्या आप इस अकाउंट को खरीदना चाहते हैं? आप उन लोगों के साथ काम करना जारी रख सकते हैं, या शायद आप देखेंगे कि ओह शायद नहीं। तो ये आप पर निर्भर है, लेकिन फॉर्म्स नीचे हैं और ये सब फ्री है। और हाँ दोस्तों, ओमर शाई आज हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।